अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग मशवरों पर चल रहे होते हैं, वीडियो में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इस शेयर के बारे में बताएं या इस शेयर को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में चंद चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी को मशवरा देने के काबिल हो जाएंगे कि आप ये शेयर ख़रीदें या ना ख़रीदें। वीडियो में बहुत ही आसानी से समझाया गया है, बहुत ही आसानी से बताया गया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हम चंद जो स्टॉक हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम TRG को देखते हैं। TRG में आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ठीक है या नहीं है। हम प्राइस सेक्शन को नहीं देखेंगे, प्राइस सेक्शन को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये स्टॉक ठीक है या नहीं है, इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अब इसकी सेल्स है, सेल्स के बारे में बताया नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, जो कंपनी है वो कमाई नहीं कर रही है, उसका जो कमाई है वो माइनस में जा रही है, वो -4.98 बिलियन है, जिसकी वजह से इसका जो EPS है वो भी माइनस में है। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में आके हम देखेंगे कि जो कंपनी है उसका टोटल जो एसेट है वो कितना है। मिसाल के तौर पर कंपनी के पास जो उसकी बिल्डिंग है, जो कंपनी के पास जो मशीनरी है, जो कंपनी के पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स जो हैं वो कंपनी के पास कितने हैं। टेंजेबल जिनको हम टच कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, और इनटेंजेबल जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कंपनी का जो एसेट है वो 56.75 बिलियन है, जो 2017 से अब तक बढ़ रहा है। अब इस एसेट पे हम देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। पहले हमने सेल्स देखी, सेल्स इसके ऊपर शो नहीं हो रही थी, तो फिर हमने ये देखा कि कंपनी की इनकम कितनी है, कंपनी कमा कितना रही है। आप प्रॉफिट जो है टैक्स देने के बाद कंपनी का कितना बन रहा है वो हमने देखा, वो माइनस में था। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का एसेट कितने हैं, कंपनी के पास जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी कीमत क्या है, और फिर उस कीमत के बदले कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अब टोटल लायबिलिटी में हम देखते हैं कंपनी के ऊपर जो 9.2 बिलियन कर्जा है। जो कंपनी के एसेट हैं वो 56 बिलियन के हैं और उसके ऊपर 9 बिलियन का कर्जा है। कर्जा कम है, एसेट के लिहाज से कर्जा इसके ऊपर ठीक है। इस चीज़ को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, मगर जो प्रॉफिट है वो हमारा नेगेटिव में गया है। उसके बाद है कैश फ्लो। कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है, ये भी नेगेटिव में चला गया। अब जो इनकम थी वो भी नेगेटिव में थी और जो कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में चला गया। फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में चला गया। जो फ्री कैश फ्लो इक्विटी पे है वो भी नेगेटिव में चला गया, और जो 2021 में था वो भी नेगेटिव में था। उससे पहले भी कंपनी नेगेटिव में जाती रही है। इस चीज़ को हम देख के इस कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जो जुआ खेलते हैं, जो डे ट्रेडिंग में करते हैं वो करते रहें, मगर जिसने लॉन्ग टर्म में जाना हुआ वो इस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इसके मुताबिक TRG की प्राइस सेक्शन कैसी है, प्राइस कैसे कम ज़्यादा हुई है, ये देखें। TRG की 2022 में प्राइस ज़्यादा थी, अभी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में है और प्रॉफिट भी माइनस में है, तो ये शेयर भी इसका माइनस में जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कोलगेट को। अभी हम फाइनेंशियल में जाके कोलगेट की देखते हैं। सेल्स इसकी 29 बिलियन, 32 बिलियन, 36, 43, 50 और 62 सेल्स इसकी बढ़ रही है हर साल कोलगेट की। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। 3.62, 3.26, 3.51 और ये 5.87। प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। अब हम उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में जाके कंपनी के एसेट कितने हैं और उस पर कर्जा कितना है। टोटल एसेट इसके 33.1 बिलियन और एसेट भी इसके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और जो टोटल लायबिलिटी है वो भी इस पर बढ़ रही है। एसेट के मुकाबले में जो इसके पास जो टोटल एसेट हैं वो 33 बिलियन है और जो इस पर लायबिलिटी है वो 10 बिलियन है। इस लिहाज से हम इसको ठीक कंसीडर मान सकते हैं।
जो कंपनी की इनकम भी ठीक थी, जो कंपनी की सेल्स भी ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ठीक मानते हैं। अब हम कैश फ्लो में देखते हैं क्या है। अभी कैश फ्लो कंपनी का कम हुआ है 2022 में, और ये जो FCFF है ये फ्री कैश फ्लो फैक्ट्री का है और ये फ्री कैश फ्लो इक्विटी का है। अब जो इक्विटी पे है, जो शेयर होल्डर के पैसे हैं, उस पे ये इसका जो कि फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में है। इससे पहले भी माइनस में जाता रहा है, मगर जो फैक्ट्री का है वो ठीक है। और कभी कभार ये देखें, इसका 2018 में भी माइनस में गया था, मगर अभी फिर माइनस में है। इसको हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं कंपनी को कि ये किस तरफ जा रही है। और अभी हम इसका प्राइस सेक्शन देखते हैं 5 साल का। अब देखें 5 साल का प्राइस सेक्शन अगर देखें तो ये कम है प्राइस सेक्शन, इसका कीमत अभी नीचे आ रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि इसके पास फ्री कैश फ्लो कम है, उस वजह से भी इसकी शेयर की कीमत नहीं बढ़ रही है। जब आप ये चंद चीज़ें देखेंगे तो आप अच्छा स्टॉक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।